उत्तर प्रदेश की रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में प्रतिष्ठा द्वादशी के शुभ अवसर पर पूजन के प्रथम दिवस पर सायंकाल की बेला में देव विग्रह की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी भक्तों की सहभागिता रही। प्रतिष्ठा द्वादशी पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम जी की प्रतिष्ठा वर्षगांठ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें भारत सरकार के रक्षा मंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। प्रतिष्ठा द्वादशी पर आयोजित संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय जी ने दी और सभी कार्यक्रम अंगद टीला प्रांगण में आयोजित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी इंडिया न्यूज। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है बिलासपुर में। वहां की एक टोली रामलीला का मंचन करेगी 29 दिसंबर और 30 दिसंबर। सायंकाल होगा, जब कथा पूरी हो जाएगी उसके बाद अर्थात सायंकाल 5:30 बजे से 1.5 घंटा के लिए मंच पर रामलीला का मंचन बाबा घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के युवक विद्यार्थी इसका आयोजन करेंगे। ये निःशुल्क है सब, और समाज से मेरा आग्रह है, निवेदन है, विद्यार्थियों की इस रामलीला का आत्मिक आनंद जरूर लें। 31 दिसंबर को सायंकाल 6 बजे 2 घंटे के लिए एक कवि सम्मेलन भी होगा। ये कवि सम्मेलन ऐसे व्यक्तियों के द्वारा होगा जो किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं लेंगे, केवल राम का गुणगान करेंगे। ये वर्ष वंदे मातरम का 150वां वर्ष भी है, तो कविताएं वंदे मातरम पर पढ़ी जाएंगी या भगवान राम के जीवन पर पढ़ी जाएंगी। ये कवि सम्मेलन 31 दिसंबर को होगा अंगद टीला के प्रांगण में ही, और सायंकाल 5:30 बजे के पश्चात कम से कम 2 घंटे 6 बजे से 7:30-8 बजे तक इसका भी आप आनंद लें, ऐसा हमारा आप सबसे निवेदन है। 31 दिसंबर को भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी मंदिर परिसर में दर्शन करने के लिए पधारेंगे। वे लगभग 11 बजे आएंगे। अंगद टीला के प्रांगण में 1 बजे समाज को संबोधित करेंगे। जनता जनार्दन से मेरा विनम्र प्रार्थना है, भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का विचार संबोधन सुनने के लिए अंगद टीला के प्रांगण में पधारे। थोड़ा बहुत काम तो छोड़ना पड़ेगा ही, इसके कारण राजनाथ सिंह जी का बड़ा भारी योगदान राम जन्मभूमि के आंदोलन में है। जब आंदोलन प्रारंभ हुआ था उस समय राजनाथ सिंह जी मिर्ज़ापुर में इस आंदोलन के सक्रिय भागीदार थे। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके काल में यह आंदोलन तेज गति से चलता था। उनका बहुत योगदान है इस कार्य में। और उस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी उपस्थित रहेंगे। दोनों देश के श्रेष्ठ जनों के विचार सुनने के लिए आप अंगद टीला के प्रांगण में दोपहर 1 बजे से उपस्थित हों, मेरा आप सब लोगों से ये विनम्र प्रार्थना है। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य कार्यक्रम हैं। देश के कुछ ख्यातिनाम गायक और वादक, इनको भी हमने बुलाया है। वाराणसी से आदरणीय अंशिका सिंह जी आएंगी,
31 दिसंबर को आएंगी। रात्रि 8 बजे से वो अपना गायन वादन प्रस्तुत करेंगी। अनूप जलोटा जी राम कथा पर आधारित एक नृत्य नाटिका और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद कस्बे का मयूरी डांस ग्रुप, तृप्ति शाक्य, ऐसे संस्थाओं और व्यक्तियों के द्वारा कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम रात्रि 6 बजे से 9 बजे तक 1 जनवरी को प्रस्तुत होगा। 2 जनवरी को सुरेश वाडेकर जी, संजोली पांडे, भगवान राम की शक्ति पूजा और शालिनी चतुर्वेदी जी के द्वारा प्रस्तुति, ये 2 जनवरी को सायंकाल 6 बजे से 9 बजे तक अंगद टीला के प्रांगण में होंगे। ऐसे कुछ रंगमंचीय, शास्त्रीय कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रामचरितमानस का अखंड पाठ, भगवान राम की जीवन पर राम कथा, रामलीला का मंचन विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा, भगवान राम और वंदे मातरम गायन पर एक कवि सम्मेलन, मंडल पूजा। अब मंडल पूजा में तो समाज का प्रवेश संभव नहीं होगा, ये केवल जानकारी के लिए है। राजनाथ सिंह जी का, योगी आदित्यनाथ जी का एक साथ आगमन और समाज को संबोधन अंगद टीला के प्रांगण पर 31 तारीख को दोपहर 1 बजे से। मैं समझता हूँ ये सभी आयोजन समाज के लिए हों, इसलिए अंगद टीला के प्रांगण पर होंगे, जो अधिग्रहित 70 एकड़ परिसर से बाहर है और जिसमें प्रवेश करने के लिए हम श्री राम अस्पताल के बगल से सुग्रीव पथ से हम प्रवेश कर सकते हैं। 28 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी भी मंदिर परिसर का दर्शन, रामलला का दर्शन और मंडल पूजा में आहुति के लिए अयोध्या पधार रहे हैं। उनका कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन समाज की जानकारी के लिए केवल इतना है कि चंद्रबाबू नायडू जी मंदिर का दर्शन करने के लिए, मंदिर परिसर का दर्शन करने के लिए, मंडल पूजा में आहुति देने के लिए शायद प्रथम बार अयोध्या पहुंच रहे हैं।